1 साल पहले, 2 साल पहले हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, तकलीफ दे खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में। आज सिर्फ अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहाँ से सिर्फ खत पे खत मिन्नतें हो रही कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अपने बच्चों के हाथ में लंदन की टिकट्स दी और कौम के बच्चों के हाथों में पेट्रोल बॉम्ब्स और किलो वाले डंडे दिए। अपने बच्चे रेस्टोरेंट्स में जाके खाने खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और कौम के बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि गिराओ, जलाओ, सर फाड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोलियां मार दो। अडयाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, वहां से सिर्फ खत पर खत आ रहे हैं। अडयाला जेल से मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो, अल्लाह के वास्ते बाहर निकालो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल में जलसा से खिताब, कहा अपनी कारकर्दगी लेकर आवाम के सामने खड़ी हूँ, खुदा के निज़ाम में नाइंसाफी नहीं है। जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज उसकी वफाक और पंजाब में हुकूमत है। नवाज शरीफ ने मुल्क को मुश्किल से निकाल दिया, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। मरियम नवाज ने कहा PTI के दौर में कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता था, अदायगी गोगी और पिंकी को होती थी। इनकी करप्शन उरूज पर थी, इनके बच्चे लंदन में आराम कर रहे हैं और अवाम के बच्चे जेलों में जलील हो रहे हैं। कहा माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड लेकर आ रहे हैं, 5 लाख किसान कार्ड तकसीम किए, हर 3 माह बाद 10,500 रुपए मुस्तहिक अफराद को दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही हमारा मिशन है, तुर्किया से तजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा तुर्किया के साथ तजारत बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाएंगे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा इस शानदार अवामी मनसूबे से बड़ी सहूलत मिलेगी। मनसूबे के इफ्तिताह पर मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम को देखकर खुशी हुई। आपने 84 रोज में ये मनसूबा मुकम्मल किया। इस मनसूबे से इस्लामाबाद की ट्रैफिक को बहुत फायदा पहुंचेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इस मनसूबे पर अंडरपासेस जो टन्स बनाएंगे। ये मनसूबा मुख्तस की गई रकम से कम लागत में मुकम्मल किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से मुख्तलिफ हलकों से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। मुखालफिन को बुग़्ज़, हसद, गालिम गलोच, बदतमीजी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। शहबाज शरीफ की मेहनत और जान फिशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पार्टी क़यादत और आवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। मुलाकात करने वालों में बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, लैया, DG खान और राजनपुर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान शामिल थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कहते हैं CPEC खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। CPEC तजारत के फरोग के लिए अहम मंसूबा है। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। सदर आसिफ जरदारी का इस्लामाबाद में पाकिस्तान के लिए इलाकाई राब्तों के उभरते मौके के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। CPEC खित्ते के ममालिक के लिए अहम तजारती जरिया साबित होगा। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सम की जानिब गामजन है। हालिया गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में बतदरीज इजाफा हुआ है। 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की इतला दे रहे हैं। पाकिस्तान का कारोबारी एतमाद पिछले 6 माह में 10% बढ़ा। पाकिस्तान में कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो चुका है। सर्वे के मुताबिक मुल्क में महंगाई और शरह सूद में कमी कारोबारी एतमाद में इजाफे के अहम अवामिल हैं। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट सईदाल खान ने ऑन अब्बास, हमायूं मोहम्मद, फलकनाथ चित्राली को रमा सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। ऐवान ने तीनों मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर कर ली। ऑन अब्बास BP, हमायूं मोहम्मद, फलकनाथ चित्राली को ऐवान से निकालने का हुक्म दे दिया। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा आपका अरकान के साथ रवैया दुरुस्त नहीं था, अरकान के लिए
भौंकने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना तौहीन है। ऑपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा, वोट को इज्जत दो किनारे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान की कार्रवाई आगे बढ़ाने का मशवरा। कहा ऐवान में वजाहत कर दी गई है, कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। डेप्टी चेयरमैन बड़े अच्छे से ऐवान चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। अर्जम जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। कहा, सादा लफ्जों में बात करूं तो सिविलियंस के बुनियादी हकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। जस्टिस जमाल मंदोकील ने इस्तफसार किया कि अगर बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। कोई मुल्क अगर बैनुल अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। कुछ बैनुल अक़वामी असूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बैनुल अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी फिलहाल फंड्स इकट्ठे नहीं कर सकेगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरखास्त काबिल समात होने से मुतालिक सवालात उठा दिए। कहा, अल कादिर ट्रस्ट केस में तो सजाएं हो चुकी, ट्रस्ट जब्त हो चुका है, ट्रस्ट पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया, अब इस केस में कुछ नहीं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी मुकर्रर नहीं हुई। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होता इस दरखास्त पर समात नहीं हो सकती। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार को मोहलत देते हुए केस की समात 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का E11 में चिल्ड्रन पार्क को असल हालत में बहाल करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने E11 चिल्ड्रन पार्क में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि चिल्ड्रन पार्क में मुसल्लह अफराद हैवी मशीनरी के साथ दाखिल हुए और बच्चों के झूले उखाड़ दिए। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म देते हुए चिल्ड्रन पार्क की बहाली के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन हॉस्पिटल का संग बुनियाद रख दिया। मेडिकल सिटी में मजमूई तौर पर 500 सऊदी जर्मन अस्पताल में 300 बेड्स की सहूलत दस्तियाब होगी। सऊदी जर्मन हॉस्पिटल आवाम को आला मयार की जदीद तिबी सहूलियात फराहम करेगा। मरियम नवाज कहती हैं, हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। नया अस्पताल फलाही मुआशरे के क़याम के लिए संग मील साबित होगा। उधर सूबाई हुकूमत ने नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के डीन की तैनाती के लिए सर्च कमेटी तश्कील दे दी। 7 रुकनी सर्च कमेटी की सरबराही सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब करेंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सिंध और पंजाब के वज़रा में लड़ाई और विफाक में भाई भाई। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुली मुनाफकत का सबूत है। हुकूमत के तमाम इत्तेहादी लूट के माल की तकसीम पर लड़ रहे हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइशी लड़ाई में अवाम महंगाई और मुल्क कर्ज की दलदल में धंस चुके हैं। हुकूमत की कामयाबी मुल्क पर कर्ज में इजाफा करना है। पंजाब में क़याम अमन और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पेशरफ। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की सरबराही में कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील। सूबाई कमेटी तमाम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों की माहाना कारकर्दगी और रिपोर्ट्स का जायजा लेगी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। फाजिल जज के ट्रांसफर के बायस समाअत में कार्रवाई न हो सकी। अदालत ने समाअत 4 माह तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइशगाह आमद। जवान साला बेटी की शहादत पर वालिद और सोगवार खानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के वालिद और भाई को दिलासा दिया। कहा, मोहम्मद हसन ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फख्र है।
पर हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज। 22 फरवरी तक तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिखर, लड़कान और जैकबाबाद में भी हल्की बारिश की पेशन गोई। पंजाब के कई हिस्सों में 19 से 21 फरवरी तक तेज बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, झेलम और अंदरून पंजाब बादल बरसेंगे। कोयटा, सोब, हज़ार में बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान में कहीं कहीं आलाबारी का इम्कान। मगरबी हवाएं खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर पर भी असरअंदाज होंगी।